डॉक्टर माला माथुर, सह आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय मेड़ता सिटी। बीए पार्ट थर्ड के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आधुनिक काव्य में से हरिऔध जी द्वारा रचित प्रिय प्रवास का 12 सर्ग इंद्र का गर्वहरण हमने प्रारंभ किया था। उसी में आगे संदर्भ और प्रसंग वही है। प्राकृतिक प्रकोप, अतिवृष्टि, आंधी, तूफान आदि से भयभीत ब्रजवासियों को श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की गुफाओं में अन्य गोपों की मदद से सुरक्षित रूप से पहुंचाया। उसी का वर्णन करने के क्रम में कवि आगे कह रहा है, ये सभी बातें जो गोपों का नया दल आया आभीरों का, उसमें से एक गोप उद्धव को इस घटना के बारे में बता रहा है। यदि दिखा पड़ती जनता कहीं, कुपथ में पड़ के दुख भोगती, पथ प्रदर्शन थे करते उसे, तुरत तो उस ठोर ब्रजेंद्र जा। गोप उद्धव के सामने उस घटना का वर्णन करते हुए कह रहा है कि यदि कहीं भी उन्हें अर्थात श्री कृष्ण को जनता कुमार्ग, बुरे रास्ते, गलत रास्ते में पड़कर दुख भोगते हुए दिखाई देती, तो ब्रजेंद्र श्री कृष्ण तुरंत उस स्थान पर जाकर उनका मार्गदर्शन करते, उन्हें सही रास्ता दिखाते, अर्थात गोवर्धन पर्वत की गुफा में जाने का लोगों को सही मार्ग दिखाते। अनुप्रास: जटिलता पथ की तम गाढ़ता, उदक पात प्रभंजन भीमता, मिलित थी सब साथ अतः घटी, दुखमयी घटना प्रति पंथ में। गोप वर्णन करते हुए कह रहा है कि उस समय अंधेरे के घनेपन के कारण गोवर्धन पर्वत तक पहुंचने का मार्ग बहुत ही कठिन था। अत्यधिक घना अंधेरा था, निरंतर जल वर्षण हो रहा था, आंधी तूफान अपने भयंकरतम रूप में थे। ऐसी विषम परिस्थितियों में कोई भी दुखमयी घटना रास्ते में घटित हो सकती थी, लेकिन नहीं घटी। पर सुसाहस से, सुप्रबंध से ब्रज विभूषण के जन एक भी तन न त्याग सका, जल मग्न हो मर सका गिर के न गिरेंद्र से। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी यदि कोई भी दुर्घटना नहीं घटित हुई, तो कारण ये था कि ब्रज को सुशोभित करने वाले श्री कृष्ण के सुसाहस और सुप्रबंध से एक भी व्यक्ति जलमग्न होकर नहीं मरा और न पर्वत से गिरकर मरा, अर्थात सबकी रक्षा हुई। इतनी बड़ी विपत्ति में भी सभी ब्रजवासियों की जो जीवन रक्षा हुई, उसका कारण श्री कृष्ण का अदम्य साहस और उनकी प्रबंध कुशलता थी। अनुप्रास: श्री कृष्ण की चारित्रिक विशेषताएं कि वे साहसी थे, प्रबंध कुशलता उनमें थी, ये विशेषताएं इसमें प्रकट हुई है। फलद संबल लोचन के लिए क्षण प्रभा अतिरिक्त न अन्य था, तदपि साधन में प्रति कार्य के सफलता ब्रज वल्लभ को मिली। घनघोर अंधेरा सब तरफ छाया हुआ था। उस अंधेरे के घनेपन में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, नेत्रों को दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। आकाश में केवल जो बिजली बार बार चमक रही थी, उसके अलावा दृष्टि के लिए कोई सहारा नहीं था। लेकिन फिर भी ब्रज वल्लभ, ब्रज के प्रिय श्री कृष्ण को अपने प्रत्येक कार्य में सफलता मिली। श्री कृष्ण की चारित्रिक विशेषताएं प्रकट हुई है कि वो कितने दृढ़ निश्चय के धनी थे, साहसी थे, जन सेवी थे, परोपकारी थे। अनुप्रास और परिकर अलंकार है। परम सिक्त हुआ वपु वस्त्र था, गिर रहा शिर ऊपर वारी था, लग रहा अति उग्र समीर था, परम विराम न था ब्रज बंधु को। श्री कृष्ण इस आंधी तूफान मूसलाधार बारिश में लोगों की सहायता कर रहे थे। उनके शरीर के पूरे वस्त्र भीग गए थे, सिर पर पानी गिर रहा था, हवा के तेज थपेड़े लग रहे थे, पर ब्रज के बंधु श्री कृष्ण को आराम करने के लिए बिल्कुल अवकाश नहीं था। वे निरंतर लोगों की सहायता कर रहे थे।
श्री कृष्ण की कर्मनिष्ठा और उनका परोपकारी स्वभाव इसमें हमें दिखाई देता है। अनुप्रास और परिकर अलंकार। पहुंचते वह थे शरवेग से विपद संकुल आकुल ओक में, तुरत थे करते वह नाश भी परम वीर समान विपत्ति का। श्री कृष्ण बाण की गति के समान अत्यंत शीघ्रता से उस स्थान पर पहुंचते जहां लोग विपत्ति में व्याकुल होते, और वे तुरंत श्रेष्ठ वीर के समान उस विपत्ति को नष्ट करके लोगों की सहायता करते। श्री कृष्ण की चारित्रिक विशेषताएं इसमें व्यक्त हुई है कि श्रेष्ठ वीर थे, परोपकारी थे, अनुप्रास और उपमा अलंकार है। लख अलौकिक स्फूर्ति सुदक्षता चकित स्तंभित गोप समूह था, अधिकत बंधता यह ध्यान था, ब्रज विभूषण है शतस बने। श्री कृष्ण की अलौकिक या असाधारण स्फूर्ति और सुदक्षता देखकर गोप समूह चकित था, स्तंभित था, और हर कहीं पर तुरंत उनकी उपस्थिति देखकर सभी लोगों को यही ध्यान में आता था कि ब्रज विभूषण श्री कृष्ण के 100 रूप है, जो इतनी शीघ्रता से ये सभी के पास पहुंचकर उनकी सहायता कर देते हैं। कवि ने पौराणिक प्रसंग को नया रूप दिया है। श्री कृष्ण की चारित्रिक विशेषताएं कि वो अपने कार्य में दक्ष थे, स्फूर्तिवान थे, ये प्रकट हुई है अनुप्रास अलंकार। सधन गोधन को पुर ग्राम को जलज लोचन ने कुछ काल में, कुशल से गिरे मध्य बसा दिया, लघु बना पवनादि प्रमाद को। कमल नेत्र श्री कृष्ण ने कुछ ही समय में धन गोधन आदि सभी चीजों के साथ ब्रजवासियों को बड़ी कुशलता से पवन आदि प्राकृतिक प्रकोप को लघु बनाकर ब्रजवासियों को पर्वत के मध्य बसा दिया, उन्हें सुरक्षित पहुंचा दिया। श्री कृष्ण की प्रबंध कुशलता और साहसी स्वभाव इसमें व्यक्त हुआ है, अनुप्रास अलंकार है। प्रकृति क्रुद्ध 6-7 दिनों रही, कुछ प्रभेद हुआ न प्रकोप में, पर सयत्न रहे वह सर्वथा, तनिक क्लांति हुई न ब्रजेंद्र को। प्रकृति का यह प्रकोप, आंधी तूफान, मूसलाधार बारिश, बिजलियों का कड़कना गिरना 6-7 दिनों तक चलता रहा और उसमें कुछ भी अंतर नहीं आया, निरंतर चलता रहा। पर कृष्ण हमेशा प्रयत्नशील रहे, ब्रजेंद्र को, श्री कृष्ण को थोड़ी भी थकान नहीं हुई। श्री कृष्ण ऊर्जावान थे, स्फूर्तिवान थे, धैर्यवान थे, ये इसमें प्रकट हुआ है, अनुप्रास अलंकार। प्रतिदरी प्रति पर्वत कंदरा निवसते जिनमें ब्रज लोग थे, बहु सुरक्षित थी ब्रज देव के, परम यत्न सुचारु प्रबंध से। पर्वत की प्रत्येक गुफा में जहां ब्रजवासी उस विषम गड़ी में निवास कर रहे थे, ब्रजदेव श्री कृष्ण के यत्नों और सुप्रबंध से वे सभी सुरक्षित थे। श्री कृष्ण के प्रबंध कौशल की विशेषता इसमें प्रकट हुई है, अनुप्रास अलंकार। भ्रमण ही करते सबने उन्हें, सकल काल लखा सप्रसन्नता, रजनी भी उनकी कटती रही, सविधि रक्षण में ब्रज लोक के। श्री कृष्ण को सभी ने संपूर्ण समय में, उस संपूर्ण समय में प्रसन्नता पूर्वक घूमते हुए लोगों की सहायता करते हुए ही देखा। उनकी रातें भी ब्रजवासियों की सभी प्रकार से रक्षा करने में ही व्यतीत होती रही, अनुप्रास अलंकार। लख अपार प्रसार गिरेंद्र में, ब्रज दरादिप के प्रिय पुत्र का, सकल लोग लगे कहने उसे, रख लिया उंगली पर श्याम ने। ब्रज की धरती के राजा के प्रिय पुत्र श्री कृष्ण को गिरेंद्र गोवर्धन पर्वत में उनका अपार
प्रसार देखकर, अर्थात सभी तरफ स्फूर्तिपूर्वक उनका पहुंचना, सबकी सहायता करना, यह सब देखकर सभी लोग बात को यूं कहने लगे कि श्याम ने पर्वत को अंगुली पर उठा लिया। कवि ने इसमें पौराणिक प्रसंग को नया रूप दिया है। कृष्ण के अवतारी रूप के स्थान पर एक जननायक का रूप दिया है कि उनकी ऐसी अलौकिक विशेषताओं ने ही उन्हें यह रूप दिया है। कवि का आधुनिक दृष्टिकोण इसमें व्यक्त हुआ है। कृष्ण के द्वारा गोवर्धन पर्वत को अंगुली पर उठाने की जो पौराणिक घटना है, उसको कवि ने आधुनिक दृष्टिकोण से व्यक्त किया है कि किस प्रकार कृष्ण ने अपने अदम्य साहस से और अन्य गोपों की सहायता से लोगों की सहायता की, उन्हें पर्वत के मध्य बसाया और सभी प्रबंध किया। उंगली पर उठाना मुहावरे का बहुत ही सटीक प्रयोग कवि ने इसमें किया है। जब व्यतीत हुआ दुखवार, मिट गया पवनादि प्रकोप भी, तब बसा फिर से ब्रज प्रांत और परम कीर्ति हुई बलवीर की। जब दुख के ये दिन बीत गए और पवन आदि प्राकृतिक प्रकोप भी समाप्त हो गए, तब फिर से ब्रज प्रांत बस गया और अत्यंत बलशाली बलराम के भाई श्री कृष्ण का परम यश सब तरफ फैल गया। अनुप्रस्थ। उद्धव सो ब्रज भूमि का परम प्राण स्वरूप सुसाहसी, अब हुआ दृग से बहु दूर है, फिर कहो विलपे ब्रज क्यों नहीं। गोप उद्धव से विलाप करते हुए, रोते हुए कहता है, अत्यंत दुखी स्वर में कहता है कि हे उद्धव, ब्रजभूमि के प्राण स्वरूप साहसी कृष्ण आज हमारे नेत्रों से बहुत दूर हो गए हैं, तो फिर उनके वियोग में ब्रज क्यों नहीं विलाप करे। अर्थात हम सभी के प्रिय श्री कृष्ण जो हमसे दूर चले गए हैं, तो उनके वियोग में हम सभी ब्रजवासी व्याकुल है। अनुप्रस्थ। कथन में अब शक्ति न शेष है, विनय हूँ करता बन दीन में, ब्रज विभूषण आ निज नेत्र से, दुख दशा निरखे ब्रज भूमि की। गोप कहता है कि अब मुझ में कहने की शक्ति नहीं है, मैं दीनहीन बनकर विनय करता हूँ कि ब्रज विभूषण श्री कृष्ण आकर अपने नेत्रों से ब्रज भूमि की दुख की यह दशा देखे कि उनके वियोग में ब्रजवासी कितने व्याकुल है। अनुप्रास अलंकार। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।